वाह सत्तू जी वाह, आखिर आज आपने साबित कर ही दिया ना, अपने खून का रंग गाढ़ा होता है। आपको पापा जी के सफेद झूठ पे विश्वास है, पर मां साहब की सच्चाई पर नहीं। किस सच्चाई की बात कर रही हैं आप परी जी? जो परत दर परत झूठ से भरी हुई है। हमें ऐसे इंसान के साथ रहना गवारा नहीं जिसका वजूद ही झूठा हो। अरे वो विश्वास ही क्या, जो एक झूठ से डगमगा जाए। और वो झूठ सही जो किसी का विश्वास छलता जाए। विश्वास दिल से होता है, ना कि दिमाग से सत्तू जी। रिश्ते भी दिल से बनते हैं, ना कि दिमाग से परी जी। तो वही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मां साहब की सच्चाई जानने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल कीजिए और पापा जी का झूठ पकड़ने के लिए अपने दिमाग का। दिमाग खराब हो गया आपका, जो आप मां साहब पर आंखें मूंद कर विश्वास कर रहे हैं। चलिए, कम से कम आपने ये तो माना कि मां साहब पे हमारा विश्वास अड़ेगा। मत कीजिए इतना विश्वास परी जी, विश्वासघात मिलेगा। हमारे हिस्से में विश्वासघाती से, लेकिन आप हमें बताइए, आपको मां साहब पे शक करके क्या मिल रहा है? सच्चाई। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला वक्त को करने दीजिए। वक्त के फैसले का इंतजार मत कीजिए परी जी, दिल दर्द से भर जाएगा। हमारी मानिए, मां साहब गुनहगार हैं, आप हमारे साथ चलिए। आप अपने सच के साथ रहिए और हम हमारे विश्वास के साथ रहेंगे। किस्मत अच्छी है हम सबकी, जो बाल बाल बच गए, वरना गए थे बाबा साहब भी हाथ से। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। और सोने पे सुहागा ये है कि बाबा साहब के साथ साथ आधा घर भी हमारे कब्जे में आ गया। सब्र रखो, पूरा भी जल्द ही मिल जाएगा। वो कैसे? सत्तू और माँ साहब के बीच में जो दूरियां आ गई हैं वो कम ना होने पाए, क्योंकि सत्तू के बिना माँ साहब बहुत कमजोर पड़ जाती हैं और हम सबको उसी कमजोरी का फायदा उठाना है। हाय बबीता रानी। षड्यंत्र तो बहुत अच्छा रच रहे हो। अगर भूल क्यों जाते हो बच्चों कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पूरी जायदाद मिलेगी तो सही, मगर तुम्हें नहीं, मुझे। माँ साहब, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? आप अपने कमरे में आराम कीजिए, हम वहीं आपका नाश्ता लेके आ जाएंगे। अच्छा, ये लीजिए, ये चाय अपने हाथों से हमने आपके लिए बनाई है, लीजिए। तुम्हारी हाथ की चाय पीना तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीऊंगी। ओले पड़ गए, सत्यानाश हो गया इस घर का। कायदे कानून नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। भाभी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? परी भाभी, कम से कम आपको परमिशन तो लेनी ही चाहिए थी। कैसी परमिशन? एंट्री की परमिशन। अब इतनी भी भोली मत बनिए परी भाभी, बंटवारे के वक्त आप भी तो वही थी। पत्ते झड़ जाएंगे परी बहन, वो क्या है ना, किचन हमारे हिस्से में आए, हानि तो। माफ कीजिए परी भाभी, लेकिन ये सब कुछ हमने माँ साहब से ही सीखा है।
आप लोग होश में तो है या पापा जी ने आपका दिमागी संतुलन बिल्कुल खराब कर दिया है? भला किचन का भी कभी बंटवारा होता है क्या? अब ये तो आपको बंटवारे से पहले सोचना चाहिए था ना परी भाभी। माफ कीजिएगा माँ साहब, पर दद्दू ने जो फैसला लिया है हम सब उसके खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। फिर भी अगर आप नियमों को तोड़ना ही चाहती हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन एक बार अम्मा ने जो कह दिया बस कह दिया, वही होगा जो उन्होंने फैसला लिया है। मैं अपनी चाय कहीं और बना लूंगी। एक मिनट माँ साहब, अब कायदा कानून तो यही कहता है किचन हमारे हिस्से में है तो इसका सामान भी तो हमारा ही हुआ ना। हाँ हाँ, आप जरूर ले जा सकती हैं, क्यों नहीं ले जा सकती? मगर माँ साहब हम लोगों से मांग कर। बर्तन नीचे मत रखना भावना। और किस हक से तुम लोग ये कह रहे हो? इस रसोई पे जितना तुम लोगों का हक है ना, उतना ही भावना का है। लेकिन दद्दो हम तो वही कर रहे हैं ना जो आपने कहा। कायदे के मुताबिक किचन हमारे हिस्से में आता है। हिस्सेदारी की बात हमें मत सिखाना बबीता बहू, क्योंकि हिस्सा और हक अगर भावना जताने लगी ना तो तुम सब लोगों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है, क्योंकि ये घर उसका है और इस घर की हर एक ईंट पे उसी का हक है। और अगर इतनी ही मुश्किल हो रही है तुम सबको तो फिर कर लो रसोई का भी बंटवारा। दद्दो, अब ये कैसे मुमकिन है? एक ही समय में एक ही चूल्हे पे अलग अलग खाना कैसे बन सकता है हानि? तो दद्दो इससे तो और लड़ाइयाँ होंगी और कलेश बढ़ेगा। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, अलग अलग समय बांट लो दोनों खाना बनाने के लिए। ये सही रहेगा दद्दो, सुबह और शाम का समय हमारा। हाँ सही है। और परी बहन दोपहर में आके कुछ भी बना सकती हैं हानि, तो है नहीं? दद्दो, अच्छा नहीं होगा कि हम बर्तन भी बांट लें? सारी झिकझिक ही खत्म। क्या हम राशन का भी बंटवारा कर लें? घर को जोड़ने के सिवाय तोड़ने का बात करते हो तुम सब लोग। शिवपाल के आते ही उसके तरफ बातें करने लगे। हमें तो अभी भी यही सोचना चाहिए कि कैसे सब एक हो जाए। आप है कि हर एक चीज में सिर्फ बंटवारे की बातें बीच में लेके आ रहे हैं। बताइए हमें क्या क्या बांटेंगे आप लोग? इस घर की यादें बांटेंगे आप लोग? माँ साहब ने जीवन भर कुर्बानियां दी, इतना दर्द सहा है बिना अपना स्वार्थ देखे। क्या इसका बंटवारा कर पाएंगे? बांट पाएंगे आप लोग? बोलिए हमें।
तू मत घबरा परी, इन लोगों की बातों से अपना दिल मत जला। अरे इनसे तो बातें करना दीवार से सिर पटकने के बराबर है। हमें तो दुख इस बात का है कि सत्तू भी हमारी भावना पे विश्वास नहीं करता। ये सब जानकी की वजह से हो रहा है दत्तो। सत्तू जी को लगता है कि जो जानकी ने बोला है वही सब कुछ सच है, और उनकी बातों पे यकीन करके उन्हें लगता है कि हमारी माँ साहब मुजरिम है, गुनहगार है, कत्ल किया है उन्होंने। बस दत्तो एक बार पता चल जाए कि जानकी ने ये सब क्यों किया है, फिर सत्तू जी की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। लेकिन बेटा तू ये सब करेगी कैसे? हमें मिलना होगा जानकी से, जानना होगा कि किस दबाव में आके, किस मजबूरी में आके उसने ये सब किया है। शायद पापा जी की फिर से कोई घिनौनी चाल हो। बस दत्तो एक बार ये पता चल जाए ना तो माँ साहब और सत्तू जी एक हो जाएंगे। हॉस्पिटल ने तो यही एड्रेस दिया है नर्स जानकी का। सुनिए, इंदिरा नगर यही है ना? हाँ ये आप हमें बता सकते हैं 240/3 किधर है? ये उधर है। अब शुक्रिया। यहाँ पे पुलिस और इतने लोग क्यों इकट्ठे हैं? मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन सुना है किसी की हत्या हुई है। क्या? जानकी, ये कब हुआ? किसने किया ये सब? ये तो हमें भी सुबह पता चला है। शायद चोरी या आपसी रंजिश का मामला है। जब तक हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। क्या आपकी कुछ लगती है? नहीं, कोई नहीं। कैसे माँ साहब की बेगुनाही साबित करेंगे? किसने मारा होगा इन्हें? शिवपाल? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये इंसान बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हमें जल्द से जल्द माँ साहब को सब बताना होगा। मासा प्लीज हमारा फोन मत काटिएगा, हमारी बात सुनिए, बहुत जरूरी बात करनी है हमें आपसे। और मैं ऑफिस में हूँ परी, और मैंने तुझे कहा तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे परेशान मत करना। नमस्ते माँ साहब। नमस्ते माँ साहब। अरे आज माँ साहब अकेले? माँ साहब, सब ठीक तो है ना? वो आज सत्तू भैया भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कौन है वहां? मेरी जगह बैठने की हिम्मत कैसे हुई? बिना इजाजत मेरे कमरे में कैसे आ सकते हो तुम? मैंने पूछा कौन है वहां?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पे बैठने की? खबरदार शिवपाल, जो घर का तमाशा ऑफिस में भी किया तो निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। बाहर जाओगी तुम, और रही बात मजाल की, तो तुमसे बेहतर कौन जान सकता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अपनी जुबान पर लगाम दो शिवपाल, वरना सिक्योरिटी से धक्के मार के बाहर टिकवा दूंगी। किस अधिकार से तुम मेरी कुर्सी पे बैठे हो? किसने हक दिया तुम्हें? हमने। हमने दिया इन्हें इस कुर्सी पे बैठने का हक। आज से ये कुर्सी बाबा साहब की, आपकी नहीं। ये क्या कर रहे हैं सत्तू जी आप? इनके बहकावे में आके आप माँ साहब को नीचा दिखा रहे हैं। संभालिए सत्तू जी अपने आप को। इंसान गुस्से में आके अपना आपा खो बैठता है और अक्सर गलत फैसले ले लेता है। हम अपने पूरे होशो हवास में, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। इंसान से गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। सत्तू जी क्या कह रहे हैं आप? माँ साहब ने अपना खून पसीना एक किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। ये सालों की मेहनत है ये, और आप एक ही पल में उनसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं इनके कहने पे, जो हमारे हंसते खेलते परिवार को बस उजाड़ देना चाहते हैं। सत्तू जी क्यों कर रहे हैं आप? और आप जानते भी इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम की बात मत कीजिए परी जी, अभी तो आगाज है। सत्तू जी हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कह दिया हमने, अब और कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं बची। अब आप और ये औरत इस जगह से जा सकते हैं। कोई अधिकार नहीं है इनका यहाँ पे। अब आप जिन्हें औरत कह रहे हैं वो माँ साहब है आपकी। बंद कीजिए इन्हें हमारी माँ साहब कहना। नहीं है ये हमारी माँ साहब। ये कोई बहरूपियां हैं। हमें तो इनकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं। आपके लिए इनकी श्रद्धा, आपके लिए इनका विश्वास, आपको ही मुबारक हो। हमें इनके बारे में कोई बात नहीं सुनी। हमने और हमारे भाइयों ने बोर्ड के निदेशक होने के नाते यह फैसला लिया है कि यह कुर्सी बाबा साहब की है, और बाबा साहब ही यहां के एमडी हैं। मजा आ गया है, पत्ते चढ़ गया आनी तो। वैसे आज माँ साहब की इज्जत की धज्जियां उड़ गई आनी तो। सच्ची भाभी, चेहरा देखने लायक था उनका। ऐसे जमाने बाद मतलब बाहर का खाना खा रहे, घर का खाना खा खा के मतलब हमारे दिमाग की दही हो गई थी आनी तो। हम तो सोच रहे थे क्यों ना आज जश्न मनाया जाए। वो कैसे? तंबोला पार्टी करते हैं ना। सच्ची बहुत मजा आएगा। वैसे शाम को यादगार बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका आ रहा है हमारे दिमाग में। बोलिए, आप लोग साथ देंगी हमारा? माँ साहब चुप क्यों है? कुछ कहते क्यों नहीं रहे? बहुत गलत कर रहे हैं आप।
आप इन पे यकीन कर कर अपनी देवी जैसी माँ का अपमान कर रहे हैं। और याद रखिएगा सत्तू जी, जब आपको इनकी असलियत पता चलेगी ना तो कह देते हम बहुत पछताएंगे आप। बस परी जी, एक शब्द और नहीं, वरना क्या सत्तू जी, हमें भी धक्के मार के निकाल देंगे आप। अरे जानते भी हैं क्या हो रहा है? नर्स जानकी की हत्या हो चुकी है।